तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिफ्लेक्शन। बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लाइक नहीं, आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट हो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, उसके बाद आपके पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो वीडियो रहने वाला होगा बेसिक कंसेप्ट का, और एक्चुअल में इस वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक आधी चीज थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज रहेगा आपके पास क्लास 9 से 10th वाले में। 9th में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से था, याद कीजिए वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सेस एब्सिसा कोऑर्डिनेट एवरीथिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट सारी चीजें आप लोगों को मैंने वहां पे समझाया था, राइट। सेम कहानी आपको मैं यहाँ पे आज रिपीट करवाने वाला हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए, सारी चीजें पता हो जाए, फिर आगे का जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो आप इजिली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो आपके पास क्या रहने वाला है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। तो प्लेन कुछ नहीं है आपके पास, प्लेन बेसिकली इस वाले, मान लो ये आपके पास बोर्ड है ना, ये आपके पास अगर वाइड बोर्ड है तो मैं इसको क्या कहता हूँ, प्लेन कहता हूँ। तो 2D फिगर वाली जो भी चीजें है उसको मैं क्या कहता हूँ, एक प्लेन है ना, प्लेन फिगर ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे, एक बात करेंगे जिसको सिंपली उसको चीज को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइंस होते हैं। क्या होते हैं, ये लाइंस होते हैं। और ये जो लाइंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहली बात, एक होता है आपके पास वाई एक्सिस और दूसरा होता है आपके पास एक्स एक्सिस। मतलब बोले तो एक्स एक्सिस आप पहले बोल दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वाई एक्सिस बाद में बोल दीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो आपके पास एक्सिस होते हैं, और इन्हीं को जब मैं पुलर फॉर्म के फॉर्म में बोलता हूँ तो वो एक्सिस हो जाता है। एक्सिस हमारे पास दो है तो दो को हम क्या कह देते हैं, एक्सिस कह देते हैं। और ये दोनों ही आपके पास क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। क्या रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहता है दोनों। बात समझ में आती है। तो कुछ इस तरीके से रहता है। ऑफ कोर्स जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर, दूसरा भी पहले पे परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से रहते हैं ये दोनों, ठीक है। आपके पास ये जो चीज है वो x यहाँ पे o से नेमिंग करते हैं, और ये रहता है x डैश, ये y यहाँ पे o तो है ही है, और ये आपके पास y डैश है। आप समझिएगा, ये जो x o और x डैश है इसको हम x एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम x एक्सिस कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो, या फिर वहां से यहाँ तक, बात तो एक ही है। और ये वाला जो आपके पास y o और y डैश, इसको हम क्या कहते हैं, आपके पास y एक्सिस कहते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस दोनों देख लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इन दोनों की जब साथ में बात करते हैं तो उसको कह देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताइए कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है। और कार्टेशियन प्लेन आपके पास पूरा है जिसमें हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है, डन है। चलिए, जहां पे ये मीट करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। समझ में आ गई बात, डन है। अब यहीं पे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले यहाँ पे समझिएगा एक बार, ये जो चीज़ है वो, और ये जो चीज़ है वो, और ये जो चीज़ है, और ये जो चीज़ है, देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में एक प्लेन को हमने डिवाइड करा है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिए अगर ये पूरा सर्कल बनाता हूँ, पूरा सर्कल बनाता हूँ ऐसे करके, तो ये कौन सा होगा, ये 1/4 हिस्सा होगा। या फिर कुछ भी इस तरीके से रहता है तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1/4 हिस्सा रहता है ना। तो 1/4 पार्ट रहता है। अब ये जो 1/4 पार्ट होता है उसी को तो हम क्वाड्रेंट कहते हैं। समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये जो इसको, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स। तो 4 क्वाड्रेंट्स होंगे आपके पास यहाँ पे टोटल, जिसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालूम है ना, जब ऐसे जाते हैं घड़ी के डायरेक्शन में, है ना, क्लॉक के डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज कह देते हैं। जब उसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है ऐसे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये सेकंड वाला आपको मिल जाएगा क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड वाला क्वाड्रेंट, और ये आपके पास फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलिए, बताइए, बात समझ में आ गई, डन है, ठीक है। अब आगे चलिएगा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे एक हम पॉइंट की बात करेंगे, समझिएगा किसकी बात करेंगे, एक हम यहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे, या फिर इस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पूरे व्हाइट बोर्ड में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए से रिप्रेजेंटेशन दिया है, और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए आप मुझे कि ये जो चीज़ है वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे बताते हैं। या फिर आप लोगों ने अगर कभी गेम भी खेला होगा तो
तो उस टाइम पे हम बताते हैं बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वहाँ पे पूछते हैं बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या है ना। लाइक पबजी टाइप का गेम अगर आपने खेला भी होगा है ना, या फिर किसी भी और तरीके, तो वहाँ पे हम डायरेक्शन बताते हैं ना। तो डायरेक्शन में एक तो आप इतने नॉर्थ ईस्ट के बाद में बता देते हैं, लेकिन जब हम एक कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। समझाता हूँ मैं इस चीज को। तो ये जो आपके पास पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आपके पास यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, वाई हो गया। मतलब पहले आप सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू बताओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वाई वाली वैल्यू बताओगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास पूरा का पूरा क्या है, आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक पॉइंट को आपने यहाँ पे डिनोट कर दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी, ठीक है। तो समझिएगा ये वाला जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो इतने डिस्टेंस पे है, और इतने डिस्टेंस पे है तो हम किधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले समझ लीजिएगा, जब हम यहां से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं। क्या मिलता है मुझे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलते हैं। इधर पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे जब आप राइट हैंड साइड जाएंगे ओरिजिन से, और ओरिजिन से जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम? मतलब रहेंगे वो एक्स की वैल्यूज, लेकिन राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। चलिए, अगर आप ऊपर चले गए तो अब आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर आपने नीचे चले गए तो आपको नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, बस वाई के वैल्यूज में। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट था, तो अगर आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, देख लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या, बस परपेंडिकुलर लाइन है। अब कितने डिस्टेंस पे उसको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर लिए, और ये वाला डिस्टेंस अगर आप नोटिस करें तो एक्चुअल में एक्स एक्सिस की तरफ आप मूव करा आपने, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो ये है डिस्टेंस एक्चुअल में किसका, एक्स एक्सिस का। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, अगर इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 हो जाएगा। तो एक्स वाला पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। एक्स वाला पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद अब वाई वाले की तरफ मूव करते हैं, तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तब जाकर आपको x की वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तब आपको x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में करूं, इसको ऐसे, इसको भी 3 कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3,3। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। बाकी आपको ये सारे जो कहानी करने हैं वो ग्राफ पेपर में करने हैं, तो आपको इक्वली वहां पे डिवीजन तो वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू भी 3 है और वाई की वैल्यू भी 3 है। समझ में आती बात? डन है। अब समझिए, अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट से यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, और ये वाला डिस्टेंस देखूंगा x एक्सिस में कितना है, तो लेट से 1 है। अच्छा, 1 है तो इधर जाते हैं तो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा वो? माइनस का 1 आएगा। उसके बाद अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किस पे करूंगा, मैं y इस पे x एक्सिस पे करूंगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना जाएगा, 1 2 3 और ये वाला 4, तो 1,4, और ये y ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव का ही रहने वाला है। तो ये आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा, लेट से दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट बी, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, और यू कैन से अगर कोई पर्सन भी यहाँ पे खड़ा है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा -1,4। क्या होगा? -1,4। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम सबकी जो पोजीशन होती है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब यहीं पे आपके पास ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके साइन के बारे में हम पता कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए अगर ये -3 और ये 7 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आपसे बोला कि 5 - 3 है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर -3, -1 है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर 2, 4 है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है वो पता करने के लिए आपको सिर्फ साइन देखकर पता करना है, वैल्यूज नहीं, क्या, साइन देखकर। तो समझिएगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे मिलकर बन रहे, किन 2 लाइनों से मिलकर बन रहे। तो एक तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लेकिन एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट, पॉजिटिव वाला, और वाई एक्सिस का कौन सा पार्ट, वो भी पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अगर आपको फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू बोले तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिलते हैं, इट मीन्स दैट कोऑर्डिनेट, दैट पॉइंट इज पर्टिकुलरली लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बताइए कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलिए, अब यहाँ की बात करते हैं तो 100% x, सबसे पहले x लिखा जाता है किसी भी कोऑर्डिनेट में, उसके बाद y की वैल्यू लिखी जाती है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे x वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, बताइए हाँ या नहीं, और y वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बताइए हाँ या नहीं। क्लियर है। चलिए अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो x वाला भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y वाला भी क्या होने वाला है आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो गया। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो x एक्सिस पहले लिखी जाएगी, तो x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस आपके पास नेगेटिव है। बात बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इनमें से चेक कीजिए, ये आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट का है, इसको चेक कीजिए आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, इसको चेक कीजिए आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का है। दोनों का साइन चेंज चेक करते जाइए और लिखते जाइए। ये आपके पास किसका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। बताइए कोई प्रॉब्लम। क्वाड्रेंट बता देंगे किसी भी कोऑर्डिनेट को देखकर। क्लियर है, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इन सबको एक बार फटाफट, इधर की चीजें तो कुछ नहीं, तो इधर की चीजें नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये होता है बेसिक कंसेप्ट, मैं आपको करवा ही नहीं रहा अभी चैप्टर। ठीक है, अगर सही बताऊं तो आपका ये जो 12A एक्सरसाइज है वो है ही नहीं, वो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, रीजन क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन समझना है। रिफ्लेक्शन आपकी मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको तभी समझ में आएगा जब ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। आपके पास x, y, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जब ये दोनों साथ में रहते हैं तब ये कहानी होता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली x की वैल्यू बात करता हूं तो उसको एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो y वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ठीक है, y वाले को सिर्फ ऑर्डिनेट, x वाले को एब्सिसा। जब दोनों कंबाइन के साथ में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या फिर एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट बोल देते हैं। समझिएगा, अगर -1,7 बोला तो ये जो -3 है, -3 को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो 7 है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट कहते हैं। बताइए, ये आपको मैंने 9th क्लास में भी बताया हुआ है। क्लियर है, डन हो गई बात। ठीक है, चलिए तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को माइंड में जरूर रखनी है, क्योंकि आगे चल के हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। इसको भी मिटा ही देता हूँ, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके पास वो लाइन वाली कॉन्सेप्ट है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। जी हाँ, अगर आपको वो समझ में आया तब तो आपको फील आ जाएगा, लेकिन वैसे फील नहीं आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए, तो लाइन वाला कॉन्सेप्ट को बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझना है। बताता हूँ कैसे। देखिए, आप अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, मैंने आपसे बोला सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट है ना कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन आएगी ना तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आ जाएगा ओ, और बोले तो ओरिजिन। ये जो ओरिजिन होता है वहाँ पे आपके पास x की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, पॉइंट जो होता है वो 0,0 होता है। मतलब वहाँ पे x की वैल्यू भी 0 हो रही है और y की वैल्यू भी 0। फिर ये 0 से इधर जाते हैं प्लस, इधर जाते हैं माइनस, ऊपर जाते हैं प्लस, नीचे जाते हैं माइनस। ये कहानी चलती है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैंने आपसे बोला पहला पॉइंट है आपके पास -3,2, तो आपको इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए x की वैल्यू है, पहला क्या होता है आपके पास, x की वैल्यू, तो -3, तो 1 2 3। आप ग्राफ पेपर उठाएंगे तो यहाँ पे ये वाला कहीं पॉइंट आएगा। आगे देखिए आपके पास क्या है, 2 क्या y की वैल्यू है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1, कितने हो गए 2। अब ये यहाँ वाला पॉइंट है, तो अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, नहीं, यहीं से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी -3,2। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन और इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे ये हटा दीजिए, तो ये यहाँ पे जहाँ पे मिट कर गए वो है आपके पास -3,2। बताइए, पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन आ गई आप लोगों को, डन है। क्लियर है, ठीक है। तो ये कहानी रहती है, छोटी क्लासों में जनरली करवाई देते हैं ये सारी चीज़ें। अब आगे समझिएगा, जो मेरा मेन पॉइंट है समझाने का, अगर मैंने आपसे बोला कि लेट से 3,0 है, आप इस वाले पॉइंट को बताइए कि कहाँ पे लाई करेगा। तो x की वैल्यू अगर आप नोटिस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू अगर आप नोटिस करते हैं क्या है वो, 0। तो x की वैल्यू तो 0 यहाँ होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 यहीं होती है। और ये कितना है वैल्यू, 3 है। कितना 3 है, किसका, y का। तो 1 2 और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 3। तो समझिएगा ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0,3 होगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या है, समथिंग वैल्यू है। तो x की वैल्यू 0 यहीं पे और y की वैल्यू ये है। आपको एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर आप x की वैल्यू की बात कर रहे हो
x की वैल्यू 0 की बात कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू जब पता करते हैं तो y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0, तो y पे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा ही नहीं, यहीं पे रह जाएगा। लेकिन जब मैं y के वैल्यू 3 की बात करता हूं तो x पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहां से 3 हो गई और तो कोई पॉइंट है नहीं, तो यहीं से x पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, तो 0,3 यही वाला पॉइंट होने वाला है। मतलब आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट, अगर पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, लाई ऑन द एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से कोई पॉइंट अगर लाई करता है आपके पास y एक्सिस पे, तो x एक्सिस का पॉइंट होता है x, 0 और y एक्सिस का पॉइंट होता है 0, y। अब समझिएगा इस चीज से कि अगर आपके पास y की वैल्यू 0, देखिए एक कोऑर्डिनेट में अगर आपके पास ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, y एक्सिस की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो अगर 0 है तो 100% x एक्सिस पे लाई करने वाला है, और अगर आपके पास y की वैल्यू समथिंग और x की वैल्यू 0 है तो 100% y एक्सिस पे लाई करने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ठीक है। चलिए अब फॉर एग्जांपल पता करते हैं ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना, -3,7, ये किस पे लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये किसी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। बताइए हाँ या नहीं, अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। अच्छा -2,0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे। बताइए क्यों? क्योंकि मैंने आपको x के कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, लेकिन y की वैल्यू क्या दे दिया आपको, मैंने 0 दे दिया। तो जब ऐसा केस कोई आ जाता है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा कहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा 1 और 1 2, x एक्सिस पे लाई करेगा -2,0। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन जरूर आनी चाहिए। अब चलते हैं हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके, जहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन के देखने वो लाइन का ग्राफ देखने वाले हैं। बेसिकली ग्राफ में हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, तो वो होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, है ना, और इसके मतलब x का जो डिग्री होता है वो 1 होता है ना, लीनियर होता है वो, तो लीनियर का ही आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसके एग्जांपल बहुत आपके पास देखने को मिलेंगे, 3x + 6 = 0, इस टाइप के फॉर्म में आएंगे। तो इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3x, 6 उधर ले जाऊंगा -6, x की वैल्यू आ जाएगा -2। बताइए हाँ या नहीं। तो जब x की वैल्यू -2 तब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करना है और ये लाइन की इक्वेशन होती है, एक लंबी लाइन बनेगी। तो समझिएगा x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू है ही नहीं, जब y की वैल्यू नहीं है तो ये क्या होगा, -2,0। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती है। और आपको पता चल चुका है कि -2,0 कहाँ होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पॉइंट लाई करेगा वो कभी भी y एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, है ना, ये हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। अब समझिएगा अगर ये x एक्सिस पे लाई करेगा तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, -2,0 होगा, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो कुछ ना कुछ और हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा और भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा और भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरी बात समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट हो, इस तरीके से आते जाएगा। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ उस चीज़ को समझाता हूँ, अभी बताया नहीं हूँ आपको एक्चुअल में, समझिएगा। अब देखिएगा मैंने आपको x की वैल्यू तो -2 फिक्स कर दिया, लेकिन y की वैल्यू तो नहीं बताया ना। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू, x की वैल्यू फिक्स है, ये -2 फिक्स है, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बनाकर दिखा रहा हूँ वो वैल्यू 100% क्या होगा, x की वैल्यू -2 वाली होगी, और वहाँ पे y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती चली जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। और जब हम इस सबको पूरा का पूरा लाइन को मिला देंगे तो x की वैल्यू 100% है, कितनी, -2 है। y की वैल्यू अपने आप कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, इस पॉइंट पे तो 0 रहेगा नो डाउट, उसके बाद आपके पास y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन x की वैल्यू क्या रहेगी, -2 फिक्स रहेगी। तो हमसे भी तो वही पूछा था, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जहाँ पे x की वैल्यू -2 फिक्स है। तो यहाँ से आपके पास एक थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल कर बताता हूँ कि जब आपको x की वैल्यू दी जाएगी तो देखिए ये वाला जो लाइन है वो y के पैरेलल बना है, हमेशा y के पैरेलल बनेगा। और अगर आपसे मैंने बोल दिया कि y की वैल्यू दी जाएगी, y की वैल्यू 3 दी जाएगी, तो आपकी बात y की वैल्यू 1 2 3, तो x के पैरेलल बनेगा इस तरीके से। जी हाँ, ये कभी भी x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बार वैल्यू किसकी, y एक्सिस की, ये कभी भी इस पे लाई नहीं करने वाला है, और ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। आपकी बार x के पैरेलल बना दिए, देखिए ये दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, दे विल नेवर मीट, राइट। तो ये वाले क्या है आपके पास पैरेलल लाइन बना दिया, किसके, x एक्सिस के। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि
अगर आपको x की वैल्यू मिले तो y के पैरेलल, और अगर आपको y की वैल्यू मिले तो x पैरेलल, बात खत्म। वो वाला पॉइंट चेक करने में कहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए भी आ जाता है कि बताइए आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा और आप इसको कैसे लिखेंगे। तो एक एग्जांपल बताकर देता हूँ। अगर आपके पास x इजिकल टू लेट से 5 है तो आपको कैसे बोलना है वो चीज़ समझाता हूँ। x इजिकल टू 5 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहाँ से आ गया ओरिजिन है ये, तो 1 2 3 4 5 और ये 5 आ गया, फटाफट y एक्सिस के पैरेलल बना दोगे, क्योंकि x की वैल्यू है तो y एक्सिस के पैरेलल बना दोगे। अब आगे सुनिएगा, यहाँ पे बोलना है x इज इक्वल टू 5 की जो लाइन होगी वो क्या होने वाली है आपके पास y के पैरेलल, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, 5 यूनिट्स टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। बताइए कोई प्रॉब्लम, डाउट नहीं है, क्लियर हो गया है ना। तो नॉर्मली यही चीज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। तो 5 यूनिट्स ऐसे हो गए। और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू 3 वाले, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 3 विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, y की वैल्यू तो पैरेलल टू द x एक्सिस एंड 3 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, 3 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब x इज इक्वल टू -2 की जो मैंने लाइन ड्रॉ कराया है तो उसमें आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू -2 विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड 2 यूनिट्स, माइनस का है ना, माइनस का, तो 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। जी हाँ, ऐसे लिखना है। और अगर आपको मैंने ऐसे दे दिया y की वैल्यू -3 लेट से, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आपको यहाँ पे बोलना है y इज इक्वल टू -3 विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला, अगर ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पैरेलल टू द x एक्सिस एंड 3 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, 3 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और आपके पास इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जा सकता है नॉर्मल सा, और वो है आपके पास, बताइए कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू जब 0 होगी तो उस केस में लाइन किसके पैरेलल होगी और कैसे बनाएंगे, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उस केस में जब x इज इक्वल टू 0 होगी तो उसकी लाइन होगी y एक्सिस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो वो हमेशा किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y के पैरेलल बनाने की कोशिश करोगे, और y के पैरेलल बनाओगे तो x एक्सिस तो यहीं पे लाई करता है, तो पैरेलल बनाओगे y तो y के ऊपर ही चला जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y एक्सिस को। और अगर y इज इक्वल टू 0 होता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस को। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। नॉर्मली आपको समझना है चीजों को और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई आपकी किस चीज की, नॉर्मली आपके पास इंट्रोडक्शन की। जी हाँ, इंट्रोडक्शन की। अब मैं आप लोगों को फटाफट करवा देता हूँ एक्सरसाइज 12। 5 से 7 मिनट लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। नॉर्मली रहेंगे क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। अब जो भी चीजें आपके पास आएंगे 12A में, वो मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैंने अभी जस्ट बताया, राइट। चलिए, तो एक बार 12A को भी देख लेते हैं ऐसा क्या है उसमें। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो 12A का जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है उसको आपको ड्रॉ करना है। पहला है आपके पास 2,4, पॉइंट A से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट B है आपके पास -1,3, C है आपके पास 4,-3, है ना। D है आपके पास -3,-4, है ना। और E है आपके पास 0,6 और F है आपके पास -2,0। तो फटाफट x एक्सिस y एक्सिस बना दीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जनरली कितना है, 6 तक है, तो मैंने जनरली 6 तक ले लिया, है ना। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये अपना ओरिजिन रहेगा 0,0। आपको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने ये सारी चीज़ें। फर्स्ट वाले देखिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रहा, और y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रहा। इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे और ऐसे, जहाँ पे मिट कर गए वही कॉमा क्या हो जाएगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 2,4। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए, -1,3, x की -1 ये रहा,
और y की 3, यहाँ पे इन दोनों को ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे, यहाँ पे मीट करेंगे परपेंडिकुलर, दोनों जगह से लाइन खींचनी है और कुछ नहीं। क्या ये -1,3 है। नेक्स्ट है 4,-3, x की वैल्यू 4, ये रहा, माइनस का 3 ये रहा, दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया -4,-3 होगा ना, 4,-3 सही है। और क्या आपके पास ABCD की नेमिंग करते जाइएगा और कुछ नहीं, -3 -4, तो इस पर लाइक करेंगे, कोऑर्डिनेट पता चल जाना चाहिए साइन देखते ही। -3 -4, -3 ये रहा, -4 ये रहा, इनको ऐसे इस तरीके से फटाफट कर दिए, -3, -4 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। क्या आ जाएगा 0,6, x की वैल्यू 0 है, y की 6 है, मतलब y एक्सिस पे लाइक करेगा, सीधा ये वाला पॉइंट बोल दीजिए 0,6, खत्म बात। बताइए कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे -2,0 तो x एक्सिस पे लाइक करेगा ये वाला पॉइंट -2,0, अभी यही चीज़ बताया था मैंने आप लोगों को। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। और ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। टोटल क्वेश्चन ही इसमें 6 पूछे हैं आपसे पास, टोटल नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2-4 मिनट लगा दो, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। कहता है ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग पॉइंट लाई। कहता है 3,0 है, 0,4 है, -2,0 है और 0,-3 है। आपसे पूछता है ये कौन कौन से एक्सिस में लाई करता है। एक्स की वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, खत्म बात। वाई की वैल्यू है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। एक्स की वैल्यू है तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई की वैल्यू है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइड देखना है तो वैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही पूछा आपसे, तो नॉर्मली यही चीज़ आपसे बताना था, है ना। वाई की वैल्यू 0 मतलब एक्स की वैल्यू पे लाई, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यही चीज़ बताया था ना भी मैंने आप लोगों को। डन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 7,4 और ये आ जाएगा 3,-5, ये आ जाएगा -4, -2 और -3,6। बोलता है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से आप मुझे इसका डिस्टेंस बताइए। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलते हैं यार एक्स एक्सिस वाला तो ये वाला पॉइंट होता है और वाई एक्सिस वाला ये होता है, तो इनका डिस्टेंस 7 हो जाएगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और 4 हो जाएगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और बच्चे कर देते हैं गलत। अब समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे 7 है, 7,4 कहाँ पे जाएगा वो देखिए, x की वैल्यू 7 कहाँ पे, इधर कहीं आएगा, y की वैल्यू 4 कहाँ है, मान लीजिए इधर, ये दोनों मीट करेंगे कहाँ पे जाकर, यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7,4 होगा। बताइए हाँ या नहीं। आपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया और क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। कहता है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे वो कहता है। तो यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला, और ये वाला लाइन कितना है आपके पास, ये है 4 है, समझिएगा। जी हाँ, जब आपको x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है तो आपको y की वैल्यू की बात की जाती है वो, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम x एक्सिस पे, यही तो बताया मैंने आपको। समझ में आई बात। तो जब भी आपसे x एक्सिस का डिस्टेंस पूछे तो आप y की वैल्यू बता दोगे, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x की वैल्यू बता दोगे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो इतना डिस्टेंस है, और इतना डिस्टेंस मतलब x एक्सिस के साथ कितना चला है, तो 7 यूनिट्स चला। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। तो आप यहाँ पे उल्टा करते जाएंगे, है ना, या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 7, या आ जाएगा -5, या आ जाएगा 3, -5 मतलब 5 यूनिट्स बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बोला है तो नेगेटिव साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2,4 बोलेंगे, 6,3 बोलेंगे। अब समझिएगा ये जो डिस्टेंस आएंगे वो x एक्सिस से आएंगे, जी हाँ, और ये जो डिस्टेंस आएंगे वो y एक्सिस से आएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। नॉर्मल क्वेश्चन है। डन है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। कहता है एक पॉइंट है जो लाई करता है x एक्सिस पे और वो 4 यूनिट के डिस्टेंस से है y एक्सिस पे। x एक्सिस पे लाई करता है और y एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे है मान लीजिए, तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। y कोऑर्डिनेट से 4 यूनिट डिस्टेंस पे और x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू तो 4 हो गई, और x एक्सिस पे हो तो y की वैल्यू 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में ए पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द, अच्छा इसमें और भी कुछ पूछा था, कोऑर्डिनेट्स पूछा था, हाँ बता दिया, ठीक है। अब कहता है एक ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है और x एक्सिस से 5 यूनिट्स पे है, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है और 5 यूनिट्स पे है इतना, तो हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। बताइए कोई प्रॉब्लम। जी हाँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ठीक है। अच्छा इन्होंने बस एक चीज नहीं बताई, इन्होंने कि लाई करता है y एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस, अबव बिलो, ये चीज भी बतानी चाहिए थी, है ना। तब जाकर आपके पास अगर नीचे जाते हैं हम, अगर बिलो बोलते हैं तो 0,-5 आ जाता है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड बोलते हैं इस वाले का लेट से, तो वो हो जाता -4,0 अगर बोलते तो, नहीं बोले तो जनरली आप अपने पॉजिटिव साइड जाइए, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 की बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इनके लाइन का मतलब आप क्या समझते हैं, और ये अभी मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये जो चीज है आपको अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाया है ना, इन सब के लाइन का क्या मतलब समझते हैं। तो समझिएगा x की वैल्यू 0 है, समझिएगा x की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, y के पैरेलल होगा। y के पैरेलल मतलब वो कंप्लीटली y एक्सिस ही होने वाला है। अभी यही चीज बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 तो y के पैरेलल। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। तो y के पैरेलल, और इसमें आप क्या बोलोगे, दिस विल गिव अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड 4 यूनिट्स राइट टू द ओरिजिन। बताइए हाँ या नहीं, डन है। चलिए इसका क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, जैसे इसका वाई एक्सिस का है वैसे ही क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे डायरेक्टली बनेगा। नेक्स्ट वाई इज इक्वल टू 4, चलिए ऐसे खींच दीजिए, वाई इज इक्वल टू 4 है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू तो एक्स के पैरेलल 4 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। नेक्स्ट है एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3 मतलब एक्स की वैल्यू इधर है, x की वैल्यू तो y के पैरेलल, बना दिया y के पैरेलल। इसमें आप क्या बोलोगे, 3 यूनिट्स लेफ्ट टू द ओरिजिन। जी हाँ, 3 यूनिट्स लेफ्ट टू द ओरिजिन, क्योंकि माइनस का साइन है। और x इज इक्वल टू फिर से ये y की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ना थोड़ा चेंज करके देना चाहिए। y इज इक्वल टू क्या आपके पास -2 है, y की वैल्यू -2 इधर कहीं आएगा तो x के पैरेलल हो जाएगा ओरिजिन के, बस ओरिजिन के कह रहा हूँ x एक्सिस के। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोलना है y इज इक्वल टू -2 विल गिव अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एंड 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम भाई, डन है, क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों के। और यही है आपके पास 12 एक ही कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नई स्टूडेंट है तो, और साथ ही शेयर करके कमेंट करके आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा 12B, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बारे में। समझ में आ गई बात, डन है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।